एक सहाबी रसूल थे वो नबी अलैहिस्सलाम के पास गए और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो नेक आमाल हमने ज़माने जाहिलियत में यानी इस्लाम कबूल करने से पहले किए थे, क्या अल्लाह तबारक व तआला उनका सिला वो भी हमें देगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि तू मुझे बता तूने क्या नेक आमाल किए हैं? तो सहाबी ने कहा उस ज़माने में मुझे याद है एक दफ़ा मेरे 2 ऊँट गुम हो गए थे। तो मैं अपने तीसरे ऊँट पे बैठ के उनको ढूँढने के लिए निकल पड़ा। तो मैं एक जगह पे जाके पहुँचा जहाँ पे मुझे मेरे दोनों ऊँट नज़र आए। वो वहाँ पे थे जहाँ पे एक बंदा अपने मवेशी चरा रहा था और उन्हीं के साथ ही मेरे 2 ऊँट भी वहीं खड़े थे। तो मैं उस बंदे के पास गया और उसको बताया कि ये 2 ऊँट जो हैं ये मेरे हैं। और उसने कहा ठीक है ये आपके हैं ले जाना, लेकिन उसने मुझे बिठा लिया और पानी और खाना मंगवा लिया। और इसी असना में उसका बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसको खबर दी कि आपके यहाँ बच्चा होने वाला है, यानी हमारे घर बच्चा होने वाला है। उसने आके अपने बाप को बताया। तो मैंने उस बंदे से दरियाफ्त किया कि अगर आपके घर बेटी पैदा होती है तो क्या करोगे, और अगर बेटा पैदा होता है तो क्या करोगे? उस बंदे ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये जवाब दिया कि अगर तो मेरा बेटा पैदा होता है तो वो मेरे घर और मेरे कबीले का नाम रोशन करेगा, लेकिन अगर मेरे घर बेटी की पैदाइश होती है तो मैं उसको यहीं जिंदा दफन करके जाऊंगा। तो मैंने उस बंदे से कहा कि अगर तेरे घर बेटी पैदा हो जाए तो तू वो मुझे दे दे, क्या मुझे दे सकता है तू? उसने कहा कि एक शर्त पे दूंगा, अगर तू अपने ये दोनों ऊँट मुझे दे दे तो मैं अपनी बच्ची तुझे दे दूंगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है। और इसी असना में बच्चा आ गया और उसने आके बताया कि घर में बेटी की पैदाइश हुई है। मैंने उस बंदे को कहा कि जी हमारा मुआहदा हो गया था कि आप 2 ऊँट लोगे और बच्ची मुझे दोगे, तो मैं तैयार हूँ। उस बंदे ने कहा कि नहीं, 2 ऊँट नहीं, मैं अब 3 ऊँट लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसे करो एक बंदा मेरे साथ भेज लो जो हमें घर तक छोड़ आए और फिर वापसी पे अपना ऊँट वो वापस ले आएगा। उसने कहा ठीक है, उसने एक बंदा भेजा, मैं घर आ गया। तो जब मैं घर पहुंचा वो बच्ची मेरे सहन में खेलती कूदती, मुझे इतना सुकून मिलता कि अब मैंने हर कबीले में ये पता लगाना शुरू कर दिया कि कहाँ पे बेटी की पैदाइश होती है। जहाँ पे जिसके भी घर बच्ची पैदा हो, मैं उसके घर जाता, उसको 3 ऊँट देता और वो बच्ची उससे ले लेता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे घर में 365 बच्चियाँ हैं, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसका अजर देगा? और इसी दौरान नबी अलैहिस्सलाम के आंसू जारी थे और आपके जो मुबारक आंसू थे वो आपको मुबारक दाढ़ी पे आ गए थे। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तेरे उन्हीं नेक कामों का सिला है कि अल्लाह ताला ने तुझे ईमान की दौलत नसीब की है। तो मैं अपने नाज़रीन को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हम सहाबाए कराम के पैरोकार हैं। हम सहाबाए कराम का दिफा भी करते हैं और उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने तक भी जाते हैं। लेकिन हम ज़रा अपने आप पे नज़र दौड़ाएं और ज़रा इसको इमेजिन तो करें, 365 बच्चियां उन्होंने ली हैं अगर, और 3 ऊँट दिए हर एक बच्ची के बदले में, तो ज़रा हिसाब तो लगाएं। आज अगर एक ऊँट की कीमत 5 लाख है, पहले ज़रब करें आप जी, उसको मल्टीप्लाई करें, 365 बच्चियां हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 5 लाख 6 लाख जितने का ऊँट आज मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई करें, करोड़ों में ये रकम बनती है। तो उनका जज्बा देखें कि करोड़ों में उन्होंने खर्च किए हैं। क्या हम उनके पैरोकार तो हम हैं डेफिनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं, अकीदत भी रखते हैं, लेकिन मकसद ये है कि हम उनके नक्शे कदम पे पूरा चलें या चलने की कोशिश करें, और ये हम तहिया करें कि हम अपने जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से हर किस्म की कुर्बानी दें और इस्लाम का नाम रोशन करें, जैसा कि सहाबा कराम ने किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम मुसलमान भी इसी तरह का जज्बा रखते हुए इस्लाम का बोलबाला करने की कोशिश करेंगे, इस्लाम को जितना हो सके आगे ले जाने की कोशिश करें।